इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर न्यूट्रल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। जब हमें दो चार्जेस दिए हुए हैं और न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करना है तो इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन को देखते हैं, अगर हम कॉन्सेप्ट क्या है इसका वो देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टू चार्जेस हैं Q एंड 3Q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R इन एयर। दो चार्जेस Q 3Q R सेपरेशन पे रखे हुए हैं। अब आपको बताना है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम चार्ज q, इस चार्ज q से x डिस्टेंस पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो आपको ये x की वैल्यू बतानी है। तो देखिए बेटा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की अगर बात की जाए तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट या इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट वाला पॉइंट कहते हैं इसको, न्यूट्रल पॉइंट। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाला पॉइंट फाइंड करना है, उसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, या न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी है, एक ही बात है। कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन ये होता है कि दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं, जैसे दो चार्जेस हैं Q1 Q2, दोनों पॉजिटिव है मान लो, या दोनों नेगेटिव सेम नेचर के हैं, तो उस केस में हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करना है। दूसरा केस ये होता है कि दोनों अपोजिट नेचर के हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ठीक है, तो जब दोनों सेम नेचर के होंगे ना, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो इनके बीच में, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के बीच में होगा। यहाँ मान लेते हैं दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना है, आर है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, अगर दोनों सेम नेचर के हैं तो बीच में कहीं होगा। जैसे मान लेते हैं इस Q1 से x डिस्टेंस पर है न्यूट्रल पॉइंट यहाँ, तो ये न्यूट्रल पॉइंट कैसे है इसको चेक भी कर लेते हैं, और क्या लगाएंगे कंडीशन वो भी देख लेते हैं। कि ये वाला जो चार्ज है इसको नंबर 1 और इसको 2 बोलते हैं। ठीक है, तो इस 1 वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अवे E1 इधर होगा इसकी वजह से। और इस सेकंड वाले की वजह से किधर होगा बेटा, इधर होगा E2। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, अपोजिट आ गए ना। अब इनका इक्वल होना चाहिए फॉर न्यूट्रल पॉइंट, तो हम एक्स डिस्टेंस लेंगे ही उतनी कि दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाए। ठीक है, और हमने न्यूट्रल पॉइंट बीच में लिया है तो ये इक्वल अपोजिट होंगे, तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। बाकी E1 का फॉर्मूला और E2 का फॉर्मूला लगाएंगे KQ/R² से। ठीक है, तो इस तरह से हमने न्यूट्रल पॉइंट देखा, तो वो कहाँ मिला, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के बीच में। अगर हम साइड में अगर कहीं देखें तो क्या न्यूट्रल पॉइंट वहां हो सकता है, तो चेक करते हैं। यहाँ हम एक पॉइंट लेते हैं P1, तो इस P1 पॉइंट पर अगर इस 1 वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इधर होगा अवे। ठीक है, और 2 वाले की वजह से देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से भी अवे होगा। अब ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में होंगे तो इनका नेट तो कभी जीरो नहीं होगा ना। तो इनका नेट, क्योंकि ये तो सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, नेट जीरो होने के लिए सब्सट्रैक्ट होना चाहिए ना इक्वल वैल्यूज का। और ये कहाँ होगा, इनके बीच में कहीं होगा, तो इसलिए ये इक्विलिब्रियम में मिलेगा। अब इसी तरीके से अगर दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हों तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ मिलेगा, चेक करते हैं। पहले बीच में चेक करके देखते हैं कि क्या यहाँ होगा। तो यहाँ अगर देखें तो x डिस्टेंस ये मान लेते हैं और ये होगी R-x। क्लियर है बात। यहाँ अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट चेक करें तो ये पॉजिटिव की वजह से इधर होगा, ये नंबर 1 दे देते हैं, और -Q2 को 2 नंबर दे देते हैं। तो इस Q1 की वजह से पॉजिटिव है तो अवे होगा, और ये Q2 वाला जो है नेगेटिव है तो इसकी वजह से इधर ही होगा इसकी तरफ। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पर नेट तो जीरो होना ही नहीं, हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ऐड हो जाएंगे। भले इनकी वैल्यू सेम हो लेकिन ये ऐड हो जाएंगे, तो ये यहाँ पर नहीं हो सकता। अब कहाँ हो सकता है, तो हम साइड में देखते हैं। बचा साइड का ऑप्शन। भाई अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम है तब तो बीच में होगा, दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। नेचर अलग अलग है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो न्यूट्रल पॉइंट आजू बाजू में होगा, बीच में नहीं होगा। कैसे होगा देखिए, यहाँ है मान लें, और आजू बाजू में भी किसके नजदीक होगा, जो दोनों में से छोटा चार्ज है उसके नजदीक होगा। मैग्नीट्यूड देख लो किसी भी चार्ज का, जिसका चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा है उसके नजदीक वो पॉइंट होगा। अभी मान लेते हैं Q2 का मैग्नीट्यूड छोटा है Q1 से, तो यहाँ ले लेते हैं हम x डिस्टेंस पर। तो ये वाला पॉइंट तो हमारा नहीं निकला ना, ये वाला पॉइंट हमने चेक करा था, ये इक्विलिब्रियम या न्यूट्रल पॉइंट नहीं है। अगर हम इस पॉइंट पर न्यूट्रल पॉइंट चेक करते हैं, पॉइंट P नाम देते हैं, तो इस +1 की वजह से किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर होगा E1। और -Q2 की वजह से किधर होगा, इधर होगा टूवर्ड्स E2। यहाँ पर ये दोनों अपोजिट आ रहे हैं, और अगर ये इक्वल होंगे तो इक्वल अपोजिट कंडीशन लगने के बाद यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा। सो ये हमारे पास क्या होगा, नेट पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव, दोनों चार्ज पॉजिटिव हो तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बीच में होगा, और दोनों चार्ज अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है
तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा, उनके बीच में ना होगा, साइड में होगा, और किधर होगा, जो छोटा चार्ज है छोटे मैग्नीट्यूड का उसके नजदीक होगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन के अंदर इसको लगा के देखते हैं। तो देखिए आप, हमें एक चार्ज q दिया हुआ है और एक चार्ज 3q दिया हुआ है, दोनों के बीच सेपरेशन r है। अब यहाँ बोल रहा है न्यूट्रल पॉइंट जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाला पॉइंट जो है इस चार्ज q से x डिस्टेंस पे है। अब दोनों चार्जेस का नेचर सेम है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बीच में होगा, तो यहाँ बना दिया हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट P। अब इस पर इस q की वजह से इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1, हम इसको नंबर 1 और इसको 2 दे देते हैं, नंबरिंग हम कर लेंगे। और 3q की वजह से इधर होगा E2, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल। तो अब E1 जो है इस Q की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगा KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इस P पॉइंट की Q से डिस्टेंस x है तो KQ डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इस 2 से डिस्टेंस देखें P पॉइंट की तो कितनी है भाई, r माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा K इंटू 3Q अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है बात। तो अब देखिए यहाँ पर k से k चला जाएगा, q से q चला जाएगा, क्या बच रहा है बेटा, सिंपल इक्वेशन आ रही है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह की इक्वेशन जब आएगी तो इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन नहीं करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे डायरेक्ट। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, और 3 का हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा r माइनस एक्स। ठीक है, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, r माइनस एक्स इधर लेकर चले जाएंगे और x को √3 को ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, r इधर ही रहा, x √3x के साथ ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, x कॉमन लेकर 1 प्लस √3, सो x कितना बनेगा बेटा, r अपॉन 1 प्लस √3। तो बाकी तो कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ तक है, तो पहला इसका आंसर हो जाएगा r अपॉन 1 प्लस √3। ठीक है, तो इस तरह से दोनों चार्जेस हमने पॉजिटिव लेकर करे। अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी लेके देख लेते हैं क्या आता है आंसर, कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि एक चार्ज है 20 माइक्रोकूलम और इससे 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर -5 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है। इसके लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट बताना है कहाँ होगा। तो कहाँ होगा हम सिंपल बता सकते हैं, दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो इनको मिलाने वाली लाइन के बीच में तो नहीं होगा, तो साइड साइड में होगा। अब 20 के लेफ्ट साइड होगा या -5 के राइट साइड होगा, तो दोनों में से छोटा चार्ज कौन है, -5। इसका मैग्नीट्यूड के साथ हम देखा जाता है तो 5 एक छोटा चार्ज है तो इसके पास होगा x डिस्टेंस पर, यहाँ से ये न्यूट्रल पॉइंट होगा। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ बड़े वाले चार्ज से इससे डिस्टेंस कितनी होगी न्यूट्रल पॉइंट की, 5 प्लस एक्स। अब हम इनको नंबर दे देते हैं, ये 1 और ये सेकंड चार्ज। अब इस 1 वाले चार्ज 20 की वजह से किधर होगा, पॉजिटिव है तो अवे E1, और -5 नेगेटिव है इसकी वजह से E2 होगा इसकी टूवर्ड्स। सो यहाँ पर E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, इक्वल होगा क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर E1 जो है 20 की वजह से कितना होगा, 20 माइक्रो की वजह से K इंटू 20 माइक्रो अपॉन डिस्टेंस 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए E2 कितना होगा, -5 की वजह से K इंटू 5 माइक्रो अपॉन कितने डिस्टेंस से पॉइंट पी की, x, तो K इंटू 5 माइक्रो अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। K और माइक्रो, यहाँ K माइक्रो से कैंसिल हो जाएंगे, 5 से 24 टाइम कैंसिल होगा, तो 4 अपॉन 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यह आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 अपॉन 5 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 अपॉन 5 प्लस एक्स और 1 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स। इधर x 2x से माइनस होगा तो x कितना आएगा, 5। तो यहाँ x 5 सेंटीमीटर है, किससे, -5 से राइट साइड। तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिला हमें, आंसर क्या होगा इसका, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिला, वो मिला 5 सेंटीमीटर राइट साइड फ्रॉम -5 माइक्रोकूलम चार्ज। तो इस तरह से हम न्यूट्रल पॉइंट की क्वेश्चन कर सकते हैं।